फ्रेंड्स, सब जगह एक ही खबर है और वो है ट्रम्प टैरिफ। कभी हमें टैरिफ की डेडलाइन मिली, कभी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया और कभी अचानक 25% टैरिफ इंपोज कर दिया गया। कभी हमें डेड इकोनॉमी बताया गया और अभी लेटेस्ट 50% टैरिफ की धमकी और दे दिया 21 दिनों का अल्टीमेटम। व्हाट इज दिस? क्या है ये? या तो बिजनेस करो या मत करो। क्या अजीब सा नेगोशिएशन चल रहा है और हम सभी कब तक इस टैरिफ का कैलकुलेशन करते रहेंगे कि 25% पे इंडियन इकोनॉमी का इतना नुकसान होगा, 50% टैरिफ जब हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी का इतना नुकसान होगा। अब तो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही सेकेंडरी सैंक्शन की भी बात हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये टैरिफ बहुत हो गया है। हम जितनी ज्यादा टैरिफ की बात करेंगे हम उतना ही ट्रम्प ट्रैप में फंसते जाएंगे। आज समय ये कैलकुलेट करने का नहीं है कि कोई देश हम पे कितना टैरिफ इंपोज कर रहा है या हमारे जीडीपी को किसी देश के टैरिफ इंपोज करने से कितना नुकसान हो रहा है। आज समय है अपने अंदर झांकने का, इंट्रोस्पेक्शन का, ताकि हम इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकें। हाँ फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हर क्राइसिस लेके आती है लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहीं इस टैरिफ ट्रैप में फंसकर हम इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव को ना खो दें। फ्रेंड्स, माय नेम इज गोपाल और आप देख रहे हैं माय चैनल ट्रेडिंग सीपीआर। जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। योर वन लाइक मोटिवेट मी टू क्रिएट सच इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा समय रहते हुए इंप्लीमेंट किया जाए तो टैरिफ आपदा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और हमारा देश भारत एक मजबूत राष्ट्र की तरह उभर सकता है, ताकि आज अमेरिका, कल कोई और देश या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हम पे अपनी धौंस ना जमा सके। फ्रेंड्स, इस संकट की घड़ी में जहां मेजोरिटी ऑफ पीपुल आर क्राइंग टैरिफ, वहीं पे हमारे देश के कुछ बिजनेसमैन इस सिचुएशन को अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है आनंद महिंद्रा जी का, जो कि चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखते हैं कि इंडिया शुड टर्न हिज मूवमेंट एज ए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। उन्होंने लिखा कि हमें अटेंशन देना चाहिए द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। मींस ये जो टैरिफ कॉन्सिक्वेंसेस है इनको बेनिफिट में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने यूरोप और कनाडा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कैसे ऐसी चुनौतियां देश को बहुत बड़े बदलाव की तरफ अग्रसर करती है। उन्होंने बताया कि कैसे फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी डिफेंस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कैसे जर्मनी ने अपने बजट को मॉडिफाई और बजट रूल को ईज किया, जो कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को आगे आने वाले दिनों में काफी मजबूत बनाएगा। वहीं कनाडा ने भी अपने देश के लॉन्ग पेंडिंग इंटरनल ट्रेड बैरियर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि कनाडा की इकोनॉमी को मोर रेजिलिएंट और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएगा। उन्होंने इस एग्जाम्पल को समझाते हुए कहा कि इंडिया भी इस ग्लोबल टैरिफ यील्ड मंथन में अपने लिए अमृत निकाल सकता है क्या, जैसे कि 1991 में फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस ने लिबरलाइजेशन को जन्म दिया। उन्होंने दो ऐसे एरिया की बात की जिसमें इंडिया इमीडिएट एक्शन कर सकता है। उसमें पहला है इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। इन छोटे और स्लो रिफॉर्म की जगह हमें बड़े बदलाव करने होंगे और एक ट्रू सिंगल विंडो सिस्टम बनाना होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस। जैसा अभी अलग अलग स्टेट का इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस रूल अलग अलग है, ऐसे ही सभी स्टेट के एक साथ एक नेशनल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस रूल के अंडर आने चाहिए। अगर भारत इस काम में स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है तो यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक ट्रस्टेड और अट्रैक्टिव लोकेशन हो सकता है, स्पेशली इन अनसर्टेनिटी के माहौल में। और सेकंड, उन्होंने कहा कि इंडिया को टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना चाहिए और कहा कि टूरिज्म जो है इंडिया में एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है फॉरेन एक्सचेंज का एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट का,
कुछ सिंपल स्टेप्स लाइक फास्टर वीजा प्रोसेसिंग, बेटर टूरिस्ट फैसिलिटी, डेडिकेटेड टूरिज्म कॉरिडोर, कुछ ऐसे सुधार हैं जो इंडियन टूरिज्म को काफी ज्यादा आगे ले जा सकता है। इन 2 स्टेप्स के अलावा उन्होंने और भी कई सजेशन दिए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट बना सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट को एसएमईज दैट इज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लिक्विडिटी एंड सपोर्ट प्रदान करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनकी गति और भी तेज करना चाहिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज पीएलआई स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग आइटम की इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहिए ताकि इंडियन कंपनीज वो compete कर सकें ग्लोबली। और इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि भारत को इस प्रॉब्लम का अपॉर्चुनिटी में बदलने को फोकस करना चाहिए। जैसे दूसरे देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं, वैसे ही भारत को भी अपने आप को मजबूत बनाने एवं मेक इंडिया ग्रेट अगेन पे फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।